नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए आज बात करते हैं मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत ये एक ऐसे वर्ड है जो हमारे दिल से शुरू भी होता है और दिल पे ही ख़त्म हो जाता है। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये जो प्यार, इश्क, मोहब्बत सभी के साथ होता है। ऐसे नहीं कि ये मेरे साथ हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ। ये आपके साथ हुआ, आपके दोस्त के साथ नहीं हुआ। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये सभी के साथ होता है। तो जब आप अपने एक मैच्योर स्टेज में आ जाते हैं, जब आपको पता चलता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ मेरे लिए बुरी है और ये मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस दिलाता है, तो उसी स्टेज में हम किसी से इतना लगाव में आ जाते हैं जो कि हमें एक मोहब्बत, जो वर्ड, जो इश्क, उसका फीलिंग्स देता है। वो सिर्फ एक फीलिंग्स है जो यहाँ से ही शुरू होता है और इसका कमरा बहुत ही बड़ा है। आप अगर इस दौर से गुजरे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये जो साइज है इसका बहुत बड़ा है, rather than your imagination। सो जो कभी ना कभी हम अपने जीवन में किसी ना किसी को मोहब्बत किए हैं, वो कोई भी हो सकती है और हो सकता भी है। सो जिससे हम मोहब्बत किए हैं, जब हमें पता चलता है कि यार इसके साथ ना रहने से एक सुकून आता है, इसके साथ जब मैं टाइम स्पेंड करता हूँ ना, मुझे ऐसा महसूस होता है कि और कहीं पे भी ऐसा मुझे फीलिंग्स नहीं आता है। तब होता है, तभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि यही मोहब्बत है और शुरू हो चुका है। आई एम ऑन द ट्रैक, मैं ट्रैक में आ चुका हूँ मोहब्बत का। तो सब कुछ इतना हरा भरा रहता है। जब जैसे अभी विंटर का सीजन है, तो इस टाइम जैसे ही सभी हरी भरी सब्जियाँ मिलता है और मौसम जैसा खिला खिला रहता है, गाल गुलाब, एकदम गुलाब जैसा बन जाता है, लाल लाल। तो सुबह का जो फीलिंग्स होता है, जो सनराइज होता है और फॉग रहता है, हल्का हल्का सन का रे, जो सूर्य का किरण आता है, सो उस टाइप का फीलिंग्स आपको देगा, राइट। ये जो मोहब्बत, एकदम गिटार बजता है बॉलीवुड का स्टाइल में, आपका बैकग्राउंड में ना गिटार बजता है। तो जो जिसके साथ ही हुआ है उसको पता चलता है पहले, फिर दूसरों को पता चलता है कि यार ये अभी किसी और ज़माने में है, जी रहा है अपना ज़िंदगी। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, हमें किससे मोहब्बत हुआ, किस वजह से हुआ, और ये भी ज़रूरी नहीं है वो जो हमारे अपोजिट साइड में बंदी है या बंदा है,
वो भी हमें उतना ही मोहब्बत करे जितना हम उसको करते हैं। एक समय होता है जब हम किसी के साथ रहते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उसके बिना दुनिया अधूरी लगती है। वो टाइम बहुत ही हमारे लाइफ में प्रीशियस बन जाता है। लाइक वो ऐसा लगता है कि वो टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। ये लिख के रख लो, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है, क्योंकि वो टाइम उसके साथ उस मोमेंट में ही सही था, इसलिए ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो जब वो भी आपको उतना चाहने लगता है, वो भी जब उस टाइप का फीलिंग स्टार्ट होता है, तब बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जब कुछ अनहोनी घटता है, जब कुछ बुरा और बहुत ही बुरा हमारे साथ घटता है लाइफ में, जब हम मोहब्बत में होते हैं, जब किसी के साथ प्यार में होते हैं, तो बहुत ही दर्द होता है। यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे। सही बोल रहा हूँ, समझ रहे होंगे। तब क्या होता है ना कि ये इसको लेके कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रहा है कि हम इतना खास थे आपके लिए, कि हम इतना खास थे आपके लिए, हमारे बगैर आपका जीवन में और कुछ नहीं था। हमारे बगैर आपके जीवन में और कुछ नहीं था। आप बोलते थे कि तुम ही तुम हो, तुम्हारे बगैर और कुछ नहीं। तुमको ना दिखा तो मेरा दिन शुरू होता ही नहीं। तुमको ना दिखा तो मेरा दिन शुरू होता ही नहीं। तुमको ना देखा तो मेरे मुंह में निवालन जाता ही नहीं। अगर तुमको एक भी दिन ना देखूं, अगर तुमको एक भी दिन ना देखूं, तो जी घबराता है, जी बहुत घबराता है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर तुम मुझे एक दिन भी ना देखते थे, अगर तुम मुझे एक दिन भी ना देखते थे, मेरे साथ बात नहीं करते थे, तो घबरा के मेरे कॉलेज का क्लासरूम के नीचे आके खड़े हो जाते थे। दिन भर मेरा लेक्चर चल रहा होता और तुम बाहर खड़े होते, क्योंकि मेरा लेक्चर जब ख़त्म होगा, मैं क्लासरूम के बाहर से आऊँगा, तब मेरा एक झलक ही देखने के लिए तुम सुबह से वहाँ पे खड़े होते। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि मेरा नाम से ही तुम्हें घिनौनी आ गई। मेरा नाम सुनते ही और मेरा नाम दिखते ही तुम इतना हेट करने लगे, तुम इतना मुझे वर्ड्स ही नहीं है क्या बोलूँ, तुम इतना मुझे हेट करने लगे जब मेरा नाम ही देखते हो। तब एक ज़माना था, तब एक दौर था जब तुम मेरे लिए जीते थे और मैं तुम्हारे लिए जीता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, आज ऐसा क्या हो गया? जब ज़माने ने पूछा मुझे कि ये लड़की सही नहीं है, जब ज़माने ने पूछा मुझे ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, ये ठीक सही नहीं है, तब सीना तान के मैं ज़माने के सामने खड़े हो गया, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कि तुम ही सही हो, तुम में कोई बुराई नहीं है, जो भी बुराई है वो मुझ में है। दुनिया का ताना सहते गया, तुमको एक कंक्रीट दीवार की तरह सील्ड देते गया। फिर जब
तुम मुझे छोड़ के गई, तब दुनिया ने पूछा क्यों, तब दुनिया ने पूछा क्यों। तब तुम अपने एक पसंदीदा को ले आए सामने दुनिया के और बोले यही सही है, यही सही है मेरे लिए, यही मेरी वो पसंद है। वो तो निकम्मा था, वो तो निकम्मा था, मेरे लायक ही नहीं था। तो ये होता है मोहब्बत का दर्द। आप अपने लाइफ जीते हो उसी लम्हों को लेके, उसी लम्हों को लेके आप अपने सारे लाइफ जीते हो। हाँ, वो पर्सन के लिए वो लम्हे ही सही था, उसके लिए ही सही था, तो उसको लेके आप अपने एंटायर लाइफ जीते हो। वो अपने दिल में और दिमाग में एक साइड में वो पड़ा रहता है। फिर वो टाइम निकल जाता है, वो दौर निकल जाता है, वो समय निकल जाता है। हाँ, डिप्रेशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, वो दौर निकल जाएगा। फिर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाओगे। फिर एक समय आएगा जब आपका सही लाइफ पार्टनर आपको चुन के दिया जाएगा, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए मायने रखता है, वो आएगा आपके लाइफ में। तब इस मोहब्बत जो वर्ड का है, पवित्र जो वर्ड है प्यार, उसको उसकी सही आदमी की और सही जो तुम्हारी लाइफ पार्टनर होगी उसके लिए उसे सौंपना है, उसे इस तरह सौंपना है, उसको उसका सब कुछ देना है। उसके साथ ही आपको अपना लाइफ का, नई लाइफ का शुरुआत करना है। ये याद रखो, आपका नए लाइफ का शुरुआत उसी के साथ करना है, बेपनाह मोहब्बत से, क्योंकि वो ही आपके लिए सही है। इसीलिए ही आप जिस हालत में हैं, जो भी है, जिस तरह है, जैसे कमाते हैं, जो भी है, वो आपको देख के राजी हो के अपने माता पिता को छोड़ के अपने घर आई है। आपके लिए आपके घर आई है। वो पराए घर को अपना घर बना के उसको पूजती है। तो उसके लिए ही अपना मोहब्बत को सही इस्तेमाल करो। उस पवित्र वर्ड को इस तरह व्यर्थ में मत जाने दो। उसके लिए अपने बच्चों, अपने माता पिता, मोहब्बत आपका किसी से भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है। जब आज मैं जब सब नौजवान को देखता हूँ, जब मेरे से जो छोटे हैं और मेरे उम्र के आसपास भी जो है, उनको जब देखता हूँ मोहब्बत में टूट जाते हैं और टूट के कुछ गलत डिसीजन ले जाते हैं, वो इनके लिए वो ज़रूरी है। ये जो बोल रहा हूँ मैं, मोहब्बत एक ही लड़की और एक ही लड़के में सीमित नहीं है। वो एक फीलिंग ही है, जो फीलिंग हमें सही आदमी से होता है और सही लड़की से होता है। जब हमारा टाइम आएगा, जो वो उसका जो हमारे तकदीर में, हमारा नसीब में जो लिखा होगा, वो उसी टाइम में हमें उसको सौंपेगा और सौंपेगी। तो उसी टाइम का इंतज़ार करो और अपना कर्तव्य करते जाओ। अपना ट्रैक से डेविएट मत हो, कोई गलत चीज़ मत करो और कोई गलत डिसीजन इस मोहब्बत में ना लो। मोहब्बत एक ऐसा एक फीलिंग से और एक वर्ड है, ये पवित्र है। इसको पल्यूट मत करो, इसको इस तरह गंदा मत करो। तो जब आपका राइट पर्सन, आपका टाइम, सही टाइम आएगा, आपका राइट पर्सन आपका लाइफ में आएगा, तब देखना आपका लाइफ कितना सुनहरा बन जाएगा। मार्क माई वर्ड, ये मेरा वर्ड को मार्क करो। सिर्फ ये जो मोहब्बत एक लड़का या लड़की से नहीं होता है, ये अपने माता पिता से भी होता है। वो पिता जो आपके लिए इतना सहकर आपको यहाँ पर खड़ा किया है, जो दिन रात
अपने ज़िंदगी को एक करके मेहनत कर करके आपको यहाँ पे लाके खड़ा किया है, आप उसका सहारा हो। किसी के लिए अपना ज़िंदगी मत कुर्बान करो, फाइट करो अपने सपने, अपने जो ड्रीम, अपना गोल अचीव करने के लिए फाइट करो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। सही टाइम पे सब सही होता है। थैंक यू।